Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज करंट इवेंट्स की सीरीज में हम मणिपुर के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मणिपुर में यहाँ पर क्या है कि इंसर्जेंसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कई सारी इस तरीके की एक्टिविटीज जो यहाँ पर क्या है कि इलीगल है ना। जैसे मतलब अगर आप ये कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं है ना, उन्होंने क्या कर लिया कि हथियार उठा लिया है ना, और वो क्या कर रहे हैं कि वो मणिपुर के इंडिपेंडेंस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई मणिपुर को जो है वो भारत सरकार ने जो यहाँ पर भारत में वो शामिल है उसको वहां से वो क्या करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या है कि मणिपुर को ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो मणिपुर में इसी बात को लेकर बहुत टाइम पीरियड से जो है वो इंसर्जेंट जो यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या है कि अशांति की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मतलब कि टॉपिक हमारा है इंसर्जेंसी इन मणिपुर। तो मणिपुर ये जो न्यूज में यहाँ पर है ये इंसर्जेंसी के बारे में, ये न्यूज में क्यों आया और इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या निकल कर आ रही हैं और इसमें यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, उन सब चीजों का कंप्लीट एनालिसिस इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये चीज जो है वो न्यूज में आपको क्यों देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर क्या है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट है ना हैज अनाउंस्ड दैट इट इज रेडी टू होल्ड डायलॉग विद द इंसर्जेंसी ग्रुप इन मणिपुर टू ब्रिंग लास्टिंग पीस टू द रीजन। है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी जो सेंट्रल यहाँ पर आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा उसने यहाँ पर क्या कर दिया है, उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम क्या है कि हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि भाई जो भी यहाँ पर इंसर्जेंसी वाले ग्रुप्स हैं है ना, जो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर गलत तरीके की एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं है ना, मतलब जो आप ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके की जो खूंखार एक्टिविटीज होती हैं है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं उसमें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनके साथ हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए जो है वो यहाँ पर रेडी हैं इन मणिपुर टू ब्रिंग लास्टिंग पीस टू द रीजन है ना, ताकि यहाँ पर क्या है कि शांति व्यवस्था जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश करी जाए। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या है कि ये मणिपुर का मैप है ना, मणिपुर का मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है ना। इसका मतलब ये है कि मणिपुर जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि म्यांमार जो है उसके साथ यहाँ पर बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मणिपुर की जो राजधानी है उसका नाम है इम्फाल है ना, मणिपुर की राजधानी जो है वो आपको इम्फाल देखने को मिलेगी। आपने सभी ने MC मैरी कॉम का नाम सुना होगा, वो मणिपुर से है ना, और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी यहाँ पर रह चुकी हैं। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई और एन बीरेन सिंह जो है वो यहाँ के आज के टाइम पीरियड पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मणिपुर का मैप है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि जो इंसर्जेंसी मणिपुर में यहाँ पर स्टार्ट हुई है ना, मतलब लोगों ने बंदूक उठाकर जो मणिपुर को ऑटोनॉमी स्टार्ट करने के लिए या ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए जो गलत तरीके की एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, उसका अगर आप इमरजेंस देखेंगे तो वो करीब आपको 1964 में देखने को मिलेगा। मतलब कि 1964 से इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं। और उस टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, एक यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसका फॉर्मेशन हुआ था जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको UNLF यहाँ पर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना यहाँ पर की गई थी उस टाइम पीरियड पर। उसके बाद से लगातार मणिपुर में इस तरीके की जो इंसर्जेंसीज होती हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेगी, विच स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिटेंट आउटफुट। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि सबसे सक्रिय ग्रुप है ना, मतलब अलग तरीके से यहाँ पर ये काम करता है और भयंकर ग्रुप आपको ये देखने को मिलेगा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी है और इसलिए यहाँ पर ये चीज आपको न्यूज में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम मणिपुर के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये इंसर्जेंसी यहाँ पर स्टार्ट हुई है ना, इसके कारण क्या है, मतलब कुछ तो कारण रहे होंगे ना, ऐसे एकदम से इंसर्जेंट ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका रीजन यहाँ पर क्या है। तो आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो देखो ये मैप आपको ना पता होना आवश्यक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन वगैरह में आप अगर आप देखेंगे तो ऐसे मैप बना देते हैं और यहाँ पर ऐसे टिक कर देंगे, बोलेंगे ये कौन सा स्टेट है ना। तो वो क्या है कि वो केवल नाम पता होने से नहीं होगा काम, उसके लिए आपको मैप वगैरह भी जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है, ये नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है, ये मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल है, ये मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजवाल है, इसके बगल में त्रिपुरा देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी यहाँ पर अगरतला है ना। फिर ये आसाम आपको देखने को मिलेगा, गुवाहाटी जो है इसकी राजधानी नहीं है ना, आसाम की राजधानी जो है लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं कि आसाम की राजधानी गुवाहाटी है, लेकिन
आसाम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, वो सबसे बड़ा सिटी है उनका, लेकिन इसकी राजधानी दिसपुर है, ठीक है। और मेघालय की जो राजधानी है वो आपको शिलोंग देखने को मिलेगी, और सिक्किम यहाँ पर है जिसकी राजधानी गैंगटॉक है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मैप है वो आपको पता होना चाहिए। 7 सिस्टर्स में ये सारे के सारे स्टेट आते हैं, सिक्किम जो है वो सिस्टर्स में यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है, ये भी पता होना आवश्यक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि जो इंसर्जेंसी यहाँ पर स्टार्ट हुई है उसका कारण क्या है, तो पहली बात है फोर्स्ड मर्जर, है ना। फोर्स्ड मर्जर मतलब क्या होता है कि किसी चीज को मर्ज करना, है ना। जैसे द राइज ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी इन मणिपुर मेनली एट्रीब्यूटेड टू परसीव्ड डिसकंटेंट और एलिज फोर्स मर्जर ऑफ मणिपुर विद द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द सब्सिक्वेंट डिले इन ग्रांटिंग इन फुल फ्लेज स्टेटहुड। मतलब आज के टाइम पीरियड पर क्या हुआ कि जब भारत देश को यहाँ पर आज़ादी मिली, है ना, तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे रीजन जो थे वो भारत में नहीं मिले हुए थे। तो हमने क्या किया कि हमने जो अलग अलग तरीके के जो आपके प्रिंसिपली स्टेट्स वगैरह थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी योगदान आपको देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया कि अलग अलग जो रीजन्स थे उनको भारत में जो है उनका विलय किया, है ना। मर्जर मतलब विलय कर रहा है, उनको अपने साथ जो है वो मिलाना। तो कई उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम यही थी, है ना, कि मणिपुर को जो है वो भारत में मिला लिया। तो उस टाइम पीरियड पर भी डिस्कंटेंट था, लोगों में असंतोष की भावना यहाँ पर थी। और बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि पहले जो मणिपुर था ना, जैसे आज के टाइम पीरियड पर स्टेट देखने को मिलता है मणिपुर, पहले स्टेट नहीं था। इसको जो है स्टेटहुड हमने कब दिया, जो फुल फ्लेज्ड यहाँ पर स्टेटहुड था वो यहाँ पर बहुत बाद में दिया गया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों में एक असंतोष की भावना थी, लोग यहाँ पर खुश नहीं थे, और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि इंसर्जेंसी जो है वो मणिपुर में आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई दी। While the erstwhile kingdom of Manipur was merged with India on 15 अक्टूबर 1949, मतलब कि जो इससे पहले मणिपुर का राज्य था, है ना, किंगडम था, वो आप ये कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर 1949 को जो है उसको यहाँ पर भारत में मिलाया गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसको जो स्टेटहुड दिया गया वो 1972 में दिया गया, है ना। मतलब पहले यहाँ पर क्या था, इसको स्टेटहुड नहीं दिया गया, इसको ऑटोनॉमी नहीं दी गई, उसको यहाँ पर 1972 में जो है स्टेटहुड दिया गया। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक रीजन तो यहाँ पर ये था कि जिसकी वजह से इंसर्जेंसी जो है वो आपको मणिपुर में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करेंगे राइज ऑफ मिलिटेंसी, है ना। मिलिटेंसी जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि वो स्टार्ट हुआ। द लेटर ईयर सॉ अ स्लीव ऑफ मिलिटेंट आउटफुट बीइंग फॉर्म्ड इंक्लूडिंग द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, है ना, पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी, है ना। और यहाँ पर क्या है, फिर ये अलग अलग है, जैसे कैंगलीपैक कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, कैंगले यवोल कैनालप KYKL एमंग अदर। तो बहुत सारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप वगैरह थे वो इनका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब PLA, है ना, तो ये चाइना वाला नहीं है ना, कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो आप यहाँ पर कह रहे हैं तो ये वो नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि ये मणिपुर में जो है इसका यहाँ पर एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जितने भी अलग अलग तरीके के आपको टेररिस्ट आउटफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो PLA हो, चाहे वो KYKL हो, चाहे KCP हो, इनका डिमांड यहाँ पर क्या था, दीज वैली बेस्ड आउटफिट हैव बीन डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट मणिपुर। मतलब इनकी डिमांड यहाँ पर क्या थी कि हमको जो है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर मणिपुर चाहिए, है ना। मतलब ये लोग क्या करना चाहते थे कि भारत से इसको जो है वो यहाँ पर बाहर निकालना चाहते थे, है ना। तो ये पॉइंट आपको समझना है। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम देखेंगे तो स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ग्रेटर नागालिम, ठीक है, डिमांड। तो ग्रेटर नागालिम डिमांड यहाँ पर क्या है, या तो आप इसको ग्रेटर नागालैंड भी बोल सकते हो। ग्रेटर नागालैंड का बेसिकली मतलब ये है कि जो नागा पॉपुलेशन है वो लोग ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इनका कुछ रीजन्स हैं जो आप यहाँ पर देखोगे तो उसको मिलाकर ग्रेटर नागालैंड यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसी की वजह से यहाँ पर कुछ इफेक्ट जो है वो आपको मणिपुर में भी देखने को मिलेगा। द नागा मूवमेंट इन नेबरिंग नागालैंड स्पिल्ड ओवर इनटू मणिपुर's हिल डिस्ट्रिक्ट विद द NSCN IM कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ इट while pressing for Nagalim, Greater Nagaland, which is perceived in the valley as a threat to Manipur's territorial integrity। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको यहाँ पर जैसे अगर आप NSCN को देखेंगे ना, सो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब इसमें भी यहाँ पर क्या है कि इसमें भी दो यहाँ पर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, है ना। एक को बोलते हैं NSCN-K और एक बोलते हैं NSCN-IM, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर आप ये मुजोइक वगैरह जो है वो यहाँ पर इससे देखते हैं, कैपलांग वगैरह जो नाम है वो अलग अलग तरीके से वेरिएशन है, तो उनकी विचारधारा अलग है। तो ये लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड जो है वो बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे खलिस्तान की मांग यहाँ पर होती है। खलिस्तान का मतलब ये हुआ कि भारत का जो पंजाब वाला रीजन है और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला रीजन है उसको मिलाकर हम क्या करेंगे, खलिस्तान यहाँ पर बनाएंगे। उसी तरीके से ग्रेटर नागालैंड में क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, जैसे मणिपुर भी हो गया, मिजोरम भी हो गया, आसाम भी हो गया,
अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, म्यांमार भी हो गया, इन सब रीजन्स को इंक्लूड करके ग्रेटर नागालैंड की डिमांड यहां पर है। और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि मणिपुर का जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जहां पर पहाड़ी आपको जिले देखने को मिलेंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर NSCN-IM जो कि ग्रेटर नागालैंड की डिमांड यहां पर करते हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो यहां पर कंट्रोल करके रखा है, जिसकी वजह से यहां पर जो मणिपुर है उसको ये लगता है कि भाई ये मणिपुर की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है ना, उसके लिए यहां पर खतरा है। हम लोग यहां पर क्या करना चाहते हैं, हम ग्रेटर नागालैंड में थोड़ा ना मिलना चाहते हैं। हमारी जो डिमांड है, ये जो सारे के सारे आपको टेररिस्ट आउटफिट यहां पर देखने को मिलेंगे, तो इनकी यहां पर जो डिमांड है वो यहां पर ये है कि ये मणिपुर को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ग्रेटर नागालैंड में मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी यहां पर खतरा देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आपस में भी यहां पर लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब इंसर्जेंसी इनके बीच में भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये अभी यहां पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब हैं एंड बीरेन सिंह मणिपुर के, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वैली हिल्स कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर एक कारण है ना, जो इंसर्जेंसी यहां पर आपको मणिपुर में देखने को मिली है, तो उसमें वैली और हिल्स वाला जो कॉन्फ्लिक्ट, जो वैली वाला एरिया, जो हिली एरिया है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वाइल द हिल्स अकाउंट फॉर द 9/10 ऑफ द मणिपुर ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में जो 9/10 एरिया है, ठीक है, 9/10 एरिया है, वो यहां पर क्या है, वो आपको हिली एरिया देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप दे आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, ठीक है, विद द मोस्ट ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन कनेक्टेड इन कंसंट्रेटेड इन द वैली, है ना, मतलब ज्यादातर अगर आप देखोगे तो हिल है, लेकिन 1/10 पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपको वैली देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, मतलब मणिपुर में क्या है कि हिली रीजन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन कम है। लेकिन वैली वाले में क्या है, वैली वाला जो एरिया है वो यहां पर आपको कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, द मेती कमिटी फॉर्म्स अ मेजॉरिटी इन द इम्फाल वैली। अब इसको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि जो मेती कम्युनिटी है ना, वो कहाँ की है, ये मणिपुर की कम्युनिटी है। जो इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, उस वैली में मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वाइल द सराउंडिंग हिल डिस्ट्रिक्ट्स आर इनहेबिटेड बाय द नागाज एंड कुकीज, है ना, मतलब कि वैली में क्या है कि जो मेती कम्युनिटी है वो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं वहां पर आपको नागास और कुकीज, ठीक है, ये भी यहां पर क्या है कि कम्युनिटी है जो आपको मणिपुर में देखने को मिलती है, इनका वर्चस्व आपको देखने को मिल रहा है। तो इनके बीच में क्या होता है कि इनके बीच में भी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि रीजंस यहां पर इंसर्जेंसी के क्या है कि एक तो फोर्स मर्जर वाला हो गया कि मणिपुर को जबरदस्ती यहां पर मिला लिया गया था। दूसरी बात, मिलिटेंसी जो है वो यहां पर बढ़ रही है ना, कई सारे आपको जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो यहां पर मणिपुर की डिमांड यहां पर कर रहे हैं। फिर ग्रेटर नागालैंड वाली जो डिमांड है उसको भी यहां पर क्या है कि उसकी वजह से भी यहां पर मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। फिर वैली और हिल कॉन्फ्लिक्ट यहां पर है, ठीक है, जैसे मियती कम्युनिटी, नागाज और कुकीज के बीच में जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ आपको रीजन यहां पर देखने को मिलेंगे। फिर नागा और कुकी कॉन्फ्लिक्ट भी यहां पर है ना, मतलब वैली और हिल वाली कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नागा और कुकी कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलती है। In the early 1990s, the ethnic clashes between Nagas and Kukis led to the formation of several Kuki insurgent groups, which have now scaled down their demand from a separate Kuki state to a territorial council। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नागा और कुकी वाले लोग हैं जो कि आपको हिली रीजन्स में देखने को मिलेंगे, इनमें क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत सारे कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और अब यहां पर क्या हो गया कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमको एक सेपरेट कुकी स्टेट जो है, ठीक है, टेरिटोरियल काउंसिल की यहां पर आवश्यकता है, फॉर्म अ सेपरेट कुकी स्टेट टू अ टेरिटोरियल काउंसिल। मतलब इन्होंने यहां पर क्या किया कि विच हैव नाउ स्केल डाउन देवर डिमांड फ्रॉम अ सेपरेट कुकी स्टेट टू अ टेरिटोरियल काउंसिल। मतलब यहां पर क्या है कि पहले तो कुकी लोग जो यहां पर थे ना, वो ये कह रहे थे कि हमको एक स्टेट चाहिए, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि हमको एक टेरिटोरियल काउंसिल की आवश्यकता है। इन्होंने अपनी पॉइंट जो है वो ये बता दिए। इसका मतलब ये है कि इनका जो पूरा का पूरा टेरिटरी होगा उसको गवर्न करने के लिए इनको एक काउंसिल की यहां पर आवश्यकता है। The further continuance of insurgency led to the formation of smaller outfit, ठीक है, जैसे JUF हो गया, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एंड अदर जो भी यहाँ पर स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कम्युनिटीज के बीच में भी अगर अलग अलग तरीके से अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होती है, तो और भी छोटे छोटे जो यहाँ पर आउटफिट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जो मणिपुर के केस में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको एक बात ये समझ में आ गया कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो गई कि इसमें कुछ तो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, है ना, और यहां पर कुछ कम्युनिटी जो है वो आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मणिपुर में जो इंसर्जेंसी है वो आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। ठीक है,
अब यहां पर हमको ये समझ में आ गया कि इंसर्जेंसी तो है मणिपुर में, है ना, लेकिन यहां पर सरकार ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, है ना, मतलब सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया है। तो पहली बात है मिलिट्री एक्शन। सो यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आफ्स्पा की बात होती है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में यहां पर बात की जाती है। सो 1980 में क्या हुआ कि द सेंटर डिक्लेयर्ड द एंटायर मणिपुर एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, है ना, डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो यहां पर क्या है उसको डिक्लेयर कर दिया एंड इम्पोज द कंट्रोवर्शियल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट टू सप्रेस द इंसर्जेंसी मूवमेंट विच रिमेन्स इन फोर्स टिल डेट। मतलब यहां पर क्या हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो यहां पर क्या है कि वो जो वहां पर पुलिस होती है, जो आपकी आर्मी होती है, जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं, उनको यहां पर बहुत सारी पावर्स देती हैं, है ना, जैसे आप बिना सर्च वारंट के किसी का घर सर्च कर सकते हो, किसी को अरेस्ट कर सकते हो, काफी सारी चीजें जो है वो उनको यहां पर देती है, इसलिए यहां पर एक टर्म यूज किया गया कंट्रोवर्शियल। तो उस टाइम पीरियड पर मणिपुर में जो यहां पर इंसर्जेंसी हो रही थी, उस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए मिलिट्री एक्शन के तहत यहां पर आफ्स्पा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1980 में, जो आज भी यहां पर आपको फोर्स में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ऑपरेशन ऑल क्लियर, आसाम राइफल्स, ठीक है, एंड द आर्मी हैड कंडक्टेड ऑपरेशन ऑल क्लियर इन द हिल एरियाज। मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स हाइडआउट हैड बीन न्यूट्रलाइज्ड विद द मेनी ऑफ देम हैविंग शिफ्टेड टू द वैली, है ना। तो मतलब यहां पर क्या है कि जो हिली रीजन्स में अलग अलग तरीके के जो यहां पर टेररिस्ट आउटफिट्स वगैरह आपको देखने को मिलते थे, जो इस तरीके की इंसर्जेंसी यहां पर फैला रहे थे, तो आसाम राइफल्स और जो आर्मी है ना, आसाम राइफल्स जो है वो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की, और ये म्यांमार के साथ जो हमारी बॉर्डर होता है ना उसको शेयर कर, मतलब उसको उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो आसाम राइफल्स की है, और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑपरेशन ऑल क्लियर यहां पर स्टार्ट किया और हिली एरियाज में जितने भी मिलिटेंट्स वगैरह थे छुपे हुए, उनको सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, मार दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो यहां पर क्या हुए कि वैली की तरफ यहां पर शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। फिर उसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सीज फायर एग्रीमेंट मतलब यहां पर क्या है कि लड़ाई वगैरह जो है वो हम यहां पर नहीं करेंगे, है ना, हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि जो भी सिचुएशन है उसको यहां पर पहले जैसी बना देंगे और सीज फायर यहां पर कर देंगे, मतलब युद्ध विराम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि एनएससी, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM enter a ceasefire agreement with the government of India in 1997 even as peace talk between them have still been continuing, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो 1997 में आपको देखने को मिला कि हमारी तरफ से कोई जो अटैक वगैरह होता है ये सब चीजें नहीं होंगी, और अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पीरियड पर भी इनके बीच में जो पीस टॉक है, शांति वार्ता जो है वो आपको बढ़ती हुई यहां पर देखने को मिलती है। द कुकी आउटफिट, कुकी मतलब वहां पे जो यहां पर क्या है कि कम्युनिटी है, the Kuki outfits under the two umbrella groups, the Kuki National Organization and United People's Front, also signed the tripartite suspension of the operation pact with the government of India and Manipur on August 22, 2008। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो कुकी जो आउटफिट्स हैं, ठीक है, टू अम्ब्रेला ग्रुप्स हैं इनके, एक है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, इन्होंने ट्राइपर्टाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, है ना, ट्राइपर्टाइट मतलब जिसमें 3 चीजें यहां पर इन्वॉल्व होती हैं, है ना। जैसे यहां पर क्या हुआ कि मणिपुर की सरकार हो गई, है ना, पैक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 2 हो गए, और फिर ये जो आउटफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनके बीच में यहां पर क्या है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है वो यहां पर आपको प्रोविजन देखने को मिल रहा है, इसको यहां पर इन्होंने साइन किया है। मैनी ऑफ देयर स्मॉलर आउटफिट्स हैव हाउएवर एंटर्ड द SOO एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज लॉन्च रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर सच ग्रुप्स। मतलब यहां पर क्या है कि किसी वजह से जो है वो आप इस तरीके की एक्टिविटीज में यहां पर इन्वॉल्व हो गए थे, तो अभी आपने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो एग्रीमेंट है वो यहां पर साइन कर लिया है, तो छोटे छोटे जो आउटफिट्स है ना उसने यहां पर सरकार को जो है वो अपने आप को जो है हैंड ओवर कर दिया है। तो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब उनको यहां पर क्या कर रहे हैं कि सुधार करने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग तरीके की जो आउटफिट्स हैं उसमें इस तरीके से चीजें यहां पर इंप्रूव हो रही हैं। हाउएवर मेजर वैली बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट जैसे मेती ग्रुप्स हैं, ठीक है, सच एज यूनाइटेड नेशन जो लिबरेशन फ्रंट है, PLA, KYKL एटसेट्रा, आर येट टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल। मतलब यहां पर क्या है कि जो आप यहां पर ये देखेंगे कि जो कुकी आउटफिट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो हिल वाले रीजन वाले हैं, है ना, वो लोग यहां पर बातचीत करने के लिए आ गए हैं, लेकिन जो यहां पर वैली वाले आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो मेती ग्रुप्स यहां पर हैं, ठीक है, जैसे UNLF, PLA, KYKL वगैरह, अभी इनको क्या है कि इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आना बचा हुआ है। मतलब इनके साथ हम ये कह सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर बातचीत वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसी के लिए सरकार ने यहाँ पर ये बोला है कि हम लोग बातचीत करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अगर वहाँ के आउटफिट्स यहाँ पर बात करेंगे तो इन चीज़ों को जो है वो हम यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपको रीजन बता दिए, सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए उनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिस्टोरिंग पीस इन मणिपुर,
है ना, मतलब अगर हम मणिपुर में पीस को रीस्टोर करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमको यहां पर देखने को मिलेंगे। पहली बात है मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, ठीक है, डिमांड्स यहां पर क्या है कि सबकी अलग अलग है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच ऑफ अ पीसफुल सेटलमेंट विद द मिलिटेंट आउटफिट्स हैज प्रूफ काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो आउटफिट्स यहां पर होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, है ना। जैसे एनी कन्वेंशनल एग्रीमेंट विद वन ग्रुप बिकम ए कॉज ऑफ एगिटेशन बाय द अदर ग्रुप। अगर हम मान लीजिए कि किसी एक ग्रुप के साथ यहाँ पर शांति समझौता करते हैं तो कोई दूसरा ग्रुप है वो इसकी वजह से क्या होता है कि वो यहाँ पर जो है वो एगिटेट यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में ना प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है कि कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी है, उनकी डिमांड्स यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करती हुई दिखाई देती हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और इसका रीजन यहाँ पर क्या है क्योंकि वहां पर बहुत सारे आपको आउटफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो सबको एक साथ जो है वो कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद प्रॉक्सी ग्रुपिंग्स हैं। प्रॉक्सी ग्रुपिंग्स का मतलब है कि गिवन दैट peace talks are on with the insurgent group, there has been a tendency for the groups to continue the armed rebel by another faction with merely a change in the nomenclature or by forming a new group। मतलब यहां पर क्या है कि एक तरफ ये लोग क्या करते हैं कि सरकार से जो है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप हमारा है, हम सरकार से बात कर रहे हैं शांति के लिए, हमने क्या कर लिया कि पीछे से जो है वो कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर लिया या उनको सपोर्ट वगैरह हम प्रोवाइड करने लग गए और उनको हम ये कह रहे हैं कि तुम जो है वो बंदूक के साथ अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखो, हम सरकार से यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसको बोलते हैं प्रॉक्सी ग्रुपिंग्स, है ना, कि सरकार से बात भी कर रहे हो और पीछे से जो है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट भी कर रहे हो या दूसरा ग्रुप आपने फॉर्म कर दिया है जिसमें आप ये कह रहे हो कि बंदूक से जो है वो लड़ाई अपनी आगे रखिए। तो ये प्रॉक्सी ग्रुपिंग्स भी जो है वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद पॉलिटिशियन इंसर्जेंट नेक्सस, ठीक है, इसमें यहां पर क्या बताया जा रहा है कि पॉलिटिशियन इंसर्जेंट नेक्सस का मतलब यह है कि द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड इंसर्जेंट्स एंड क्रिमिनल्स एड टू द वोस ऑफ द स्टेट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ जो आउटफिट्स यहां पर होते हैं वो ऑपरेट करते हैं एज अ क्रिमिनल गैंगस्टर, ठीक है, थ्राइविंग ऑन एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि कई सारे जो यहां पर आपके अगर ये देखेंगे तो कई सारे जो आउटफिट्स वगैरह होते हैं ना वो क्रिमिनल गैंगस्टर की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, फिरौती मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, किडनैप वगैरह कर रहे हैं, है ना, या किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई हम इसको मार देंगे तुम हमें पैसा दे देना और हम इसकी जान ले लेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है। फिर नॉनथलेस मिसकरेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ द अनरेस्ट एंड एक्सटॉर्ट फंड डिसग्यूसिंग द देमसेल्फ एज अ इंसर्जेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब लोगों ने एक चीज यहाँ पर ये भी कर दिया है कि इंसर्जेंसी तो चल रही थी, इंसर्जेंट ग्रुप्स तो ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ जो है वो मिसकरेंट्स, ठीक है, जो नॉर्मल है, जो इंसर्जेंट नहीं है लेकिन वो नॉर्मल क्या है कि वो जहीं पे भी लूट मार मचा रहे हैं, है ना, फंड वगैरह ले रहे हैं, किसी को भी किडनैप कर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इंसर्जेंट हैं। तो जैसे कई बार होता है ना कि लोग गलत तरीके से चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना, कि इंसर्जेंसी वहाँ पर है, ये लोग उनसे डरे हुए हैं। तो जो नॉर्मल मिसकरेंट्स होते हैं ना वो भी अपना नाम उसी तरीके से लेकर लोगों से पैसे वगैरह ऐंठ रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। बिसाइड मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी इशूज आर politicized by the political parties to gain mileage for vote bank by the enhancing controversies, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये तो है ही है, मतलब कि कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो अगर इस तरीके के इश्यूज वगैरह होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिसाइज यहाँ पर करेंगे इश्यूज को, है ना, ताकि उनको थोड़ा सा वोट बैंक वगैरह मिले। सो पॉलिटिशियन और इंसर्जेंट वाला जो नेक्सस है ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस चैलेंज को आप कैसे यहाँ पर दूर करेंगे ये चीज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर मणिपुर में पीस को जो है वो स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इन चीजों के ऊपर कैसे काम करोगे इन फ्यूचर, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगला जो इशू है वो है यहाँ पर बॉर्डर स्टेट, ठीक है। बॉर्डर स्टेट मतलब क्या है कि ये म्यांमार के साथ बॉर्डर को टच करता है। सो मणिपुर बीइंग अ बॉर्डर स्टेट विद अ porous international border in hostile jungle environment, the inflow of arms and trans-border movement of the insurgent outfit who rely on the external countries for training and other required logistic support are continuing। मतलब अगर आपने वो मूवी देखी होगी उरी मूवी, है ना, तो वहां पर भी अगर आपने देखा होगा तो हमने क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पर एक ऑपरेशन था वो यहाँ पर चलाया था। तो उस टाइम पीरियड पर अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में ही मूवी में बताया गया था कि मणिपुर वगैरह के जो बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया, क्योंकि क्या होता है कि इसमें से दूसरी कंट्री में गए, ट्रेनिंग किया, फिर उनको यहाँ पर बॉर्डर से जो है वो अंदर भिजाया। तो अब वो क्या है कि पहाड़ी इलाका है, जंगल वगैरह बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हर चीज को जो है वो हम यहाँ पर हर समय जो है वो मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से काफी इशू यहाँ पर हो जाता है। और लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह हो गया, ट्रेडिंग वगैरह जो है ये सब चीजें कंटिन्यू हो गई हैं, तो इनको कैसे आप जो है वो कंट्रोल करोगे ये भी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क देखने को मिलेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं ये आसाम राइफल्स का, ठीक है, ये आपको लोगो देखने को मिलेगा और आसाम राइफल्स जो है वो ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स भारत की देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सो अब ये मैंने सारे इश्यूज आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना, मतलब
इस चीज का सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहली बात है गुड गवर्नेंस, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर गुड गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ को यहाँ पर फॉलो करे, है ना, रिस्पॉन्स मिले, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, है ना, सबके लिए बराबर हो, सबका साथ सबका विकास, और कंसेंसस ओरिएंटेड यहाँ पर हो, ठीक है। मतलब जो भी चीजें आपने डिस्कस करी है उससे जो भी चीजें फाइनल निकल रही हैं उन चीजों के ऊपर हम फोकस करें, तो ऐसी जो गवर्नेंस होती है इसको हम गुड गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस बोला जा रहा है। सो गुड गवर्नेंस नीड्स टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, फेयर जुडिशरी सिस्टम, रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन एटसेट्रा, है ना। जैसे इंसर्जेंसी वगैरह अगर आप यहाँ पर कम करना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जो बेसिक डेवलपमेंट वाली चीजें होती हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करें। सो देयर इज अ नीड फॉर पॉलिटिकल सिंसियरिटी कपल्ड विद द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड और द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट बोथ इन द वैली एंड द हिल्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो गवर्नमेंट है उसको भी सही तरीके से काम करना है और जो भी आपके पास फंड वगैरह है उनको भी आपको सही तरीके से डिस्बर्स करना है ताकि वैली वाले एरिया में और हिल वाले एरिया में दोनों जगह पर आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिए। दिस शुड बी फॉलोड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पार्टिसिपेशन, ठीक है। केवल अगर सरकार यहां पर फॉलो करेगी तो उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह लेकर आना पड़ेगा। तब हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है, स्पेशली मणिपुर वगैरह स्टेट, उनको हम डेवलप करेंगे। जब वहां पर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, तो इस तरीके की जो मांगे हैं ना उनको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट हमको यहां पर करना है। बिफोर इनिशिएटिंग एनी काउंट ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी ऑपरेशंस, द इंडो म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर नीड्स प्रॉपर मैनेजमेंट। जो भी हम यहाँ पर कोई भी इंसर्जेंसी पॉलिसी या ऑपरेशंस वगैरह यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसीज ऑपरेशंस वगैरह स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमको बॉर्डर को जो है वो यहाँ पर मैनेज करना है ताकि जो यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह बिल्कुल बड़े स्केल पर मिल रहा है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। फिर लोगों के साथ इंगेज करने की यहाँ पर आवश्यकता है। द कनेक्टिविटी एंड इंटरमिंगलिंग among the diverse communities of the Manipur with mainland India should be made more effective to encourage national integration, ठीक है। तो मणिपुर के लोगों का जो भारत के और जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर मेल मिलाप बढ़ाएंगे, अलग अलग तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो फॉर दिस जो भी एनजीओज वगैरह हैं, है ना, जो महिला एसोसिएशन आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद गेम्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स कुड बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस अमंग द वैली एंड द हिल मासेस। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एनजीओज के तहत जो महिला एसोसिएशंस हैं, है ना, गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, उनके तहत हम जो यहाँ पर वैली के लोग हैं या जो यहाँ पर आपको हिल रीजन में लोग देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में जो कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कमी है उसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं और मणिपुर को जो है वो हम दोबारा यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके वहाँ पर पीस जो है वो यहाँ पर हम रिस्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये इंसर्जेंसी जो है मणिपुर में ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं आपकी तरफ से भी यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या पॉसिबल यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है ना। आप भी अपनी तरफ से जो है एक सॉल्यूशन यहाँ पर बताइएगा कि मणिपुर में जो ये इंसर्जेंसी है इसमें सरकार का जो स्टैंड है कि हम बातचीत करेंगे, तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, किस तरीके से यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि इंसर्जेंसी जो है वो मणिपुर में समाप्त करके एक पीस प्रोसेस जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करी जाए। अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को जो है वो अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता ही दूंगा। आसपास से रिलेटेड यहाँ पर ना 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। इट गिव्स अनफेटर्ड पावर टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉयड इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज जहां पर भी होंगे वहां पर जो आपकी आर्मी है या सीएपीएफ है उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी। बोथ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू डिक्लेयर एन एरिया डिस्टर्ब, ठीक है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, दोनों के पास पावर है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। सो याद रखिएगा पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्मी को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को यहाँ पर मिल जाती हैं और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि किसी भी एरिया को जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस जिसमें हमने मणिपुर के इंसर्जेंसी के बारे में डिस्कशन किया, लेटेस्ट अपडेट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वे पॉसिबल यहाँ पर क्या हो सकता है कि किस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे
ताकि जो मणिपुर की प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकें, उसका कंप्लीट एनालिसिस जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन करिएगा। बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स जो आपका हिंदी यूट्यूब चैनल है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पूरा कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जो है वो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर शुरू कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। प्लस आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप आज ही विजिट करें और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर ज़रूर स्टार्ट करो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो लेटेस्ट हैपनिंग यहाँ पर है इसके बारे में उन्हें भी अवेयरनेस यहाँ पर मिल सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।